परमेश्वर में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं कि नमक और ज्योति, परमेश्वर ने किसे नमक और ज्योति बोला है। ये मत्ती का चैप्टर 5 में से हम पढ़ रहे हैं वचन 13 में से, जिसमें तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा और फिर वह किस काम का नहीं, केवल इसके लिए कि बाहर ही फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम देखो यहाँ पे परमेश्वर ने किसे पृथ्वी का नमक कहा है? पृथ्वी का नमक हम सबको बोला है परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं और वो भी लोग हैं जो जिनके तक अभी तक वचन नहीं पहुँचा है, क्योंकि परमेश्वर हमें बोलते हैं कि हम पृथ्वी का नमक हैं। नमक जो है स्वाद को बढ़ाता है। कहने के लिए वो बहुत थोड़ा-सा डलता है, अगर वो सब्ज़ी में ना डले तो सब्ज़ी हमसे खाई नहीं जाती है। कोई भी चीज़ नहीं हमसे खाई जाती, चाहे किसी भी तरीके से बनी हुई हो, है ना? तो नमक चाहे थोड़ा डलता है हमारी, चाहे मान लो हम कुकर भर के सब्ज़ी बना रहे हैं, उसमें केवल हम 2 चम्मच जितना नमक डालेंगे, 1.5 चम्मच जितना अपने स्वाद के अनुसार डालते हैं। लेकिन वो 1.5 या 2 चम्मच नमक नहीं डलता, तो वो खाने योग्य सब्ज़ी नहीं रहती है, वो चीज़ खाने योग्य नहीं रहती, क्योंकि कितना इम्पोर्टेंट है। अगर उसका स्वाद बिगड़ जाता है, अगर ज़्यादा भी डल जाए, तो क्या हो जाता है, वो बाहर फेंक दी जाती है, कोई उसको खाना पसंद नहीं करता है या फिर अन्य-अन्य चीज़ें मिला के उसको खाने की कोशिश करते हैं। दही डालेंगे, नींबू डालेंगे, इस टाइप से हम करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि हम पृथ्वी का नमक है, हमें बिगड़ना नहीं है। हमें जो है परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार चलना है। अगर हम ही इधर-उधर भटक जाएँगे, तो कैसे इस जगत का जो है उद्धार होगा? कैसे परमेश्वर का वचन इन तक पहुँचेगा? तो हमें अपने मन को टटोलना है, जाँचना है कि इसमें कुछ बुरी चीज़ तो नहीं है, जिसके कारण हमारा जो है नाश हो रहा है, हम बुराई की ओर बढ़ रहे हैं, हम में जो है कमियाँ आ रही हैं। तो परमेश्वर बोलते हैं तुम्हें बिगड़ना नहीं है, क्योंकि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक जो है स्वाद लेकर आता है, चीज़ों को सही करता है ना? टेस्ट लेकर आता है, जीवन में एक नया सुधार लेकर आता है, उनमें बदलाव लेकर आता है, ताकि लोग उसका बहुतायत से इस्तेमाल कर सकें अपने जीवन में, क्योंकि एक नमक है जो हमारे जीवन में पूरा हम डेली बेस पे 3 से 4 बार खाते हैं और आयोडीन की जो पूरी होती है हमारी बॉडी में, वो कमी को पूरा करता है। इसी तरीके से अगर हमारे अंदर सब चीज़ें परमेश्वर के अनुसार होंगी, तो हम सारे जहाँ पे भी हम जाएँगे, चाहे हम स्कूल जाएँ, ऑफ़िस जाएँ, कॉलेजेस जाएँ, कहीं पर भी आस-पड़ोस में जाएँ, कहीं पर भी हम आते-जाते हैं, वहाँ पे एक अच्छा फल लेकर आएँगे, है ना? क्योंकि हमारे जीवन से लोग देखेंगे कि ये लड़की, ये लड़का कितना अच्छा है, ये जन कितना अच्छा है ना? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने गुणों को डाला है, तो वो जो नमक परमेश्वर का हमारे जीवन में है, एक स्वाद नमक, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर ने सबको एक नमक का रूप दिया है, क्योंकि नमक जो है टेस्ट को बढ़ाता है, बिगाड़ता नहीं है। हमें संसार को सुधारने के लिए परमेश्वर ने कहा है, पहले तुम बदल जाओ, तुम्हारे अंदर कोई भी बुराई ना हो, तो ये परमेश्वर ने कहा है हमें। दूसरा परमेश्वर हमें जगत की ज्योति भी बोलते हैं। जगत की ज्योति वही बोलते हैं, वो कहते हैं, जगत की ज्योति तुम हो और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर हमें जगत की ज्योति वाले, मान लीजिए एक पहाड़ है, पहाड़ पे दूर से आपको एक छोटी-सी रोशनी दिख रही है, वो छुप नहीं सकती है, क्योंकि वो इतनी दूर से ही चमक रही है ना? आप उसे स्पेशल देखने नहीं गए, आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई लाइट, बल्ब कुछ जल रहा है, दिया जल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे चमक उठ रही है। जो तो ऐसे ही सेम परमेश्वर के जन होते हैं, जब उनके अंदर परमेश्वर का वचन आता है, सच्चाई आती है, तो वो छुप नहीं सकते हैं, है ना? उनके अंदर एक पवित्रता ही पैदा हो जाती है, दूसरों को बचाने की, दूसरों की भलाई करने की, वो नम्र होते हैं, किसी को नुकसान नहीं करते हैं। तो वो चाहे जितना मर्ज़ी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन परमेश्वर एक सत्य वचन, सत्य कभी छुपता नहीं है, सत्य हमेशा सामने आता है। तो परमेश्वर के लोग भी इसी तरीके से जब
लोगों के सामने आएँगी, उनका नेचर देखेंगे, उनका बिहेवियर देखेंगे, नहीं इसमें कुछ बदलाव है, तो परमेश्वर का जो राज्य है उनके जीवन में दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, तभी तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो है बढ़ाई होएगी। जो परमेश्वर ने हमारे अंदर गुण डाले हैं, जब वो बिहेवियर हमारा बदलता जाएगा, जब वो नेचर हमारा बदल जाएगा और हम परमेश्वर के अनुसार चलते-चलते उनकी पूरी कोशिश में उनके अनुसार पूरा ढल जाते हैं और जैसे परमेश्वर चाहते हैं, तो हम जो है लोगों के सामने चमकने लगते हैं क्योंकि वो भलाई हमारे जीवन में से दिखनी शुरू हो जाती है। वो मुस्कुराहट, वो लड़ाई-झगड़ा सब खत्म हो जाता है। कोई हमारे बारे में गलत बोलता भी है, तो हम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते चलते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस दिया है, कहा है, हम आशीष के वारिस हैं, हम लड़ाई के वारिस नहीं हैं, हम झगड़े के वारिस नहीं हैं, है ना? तो परमेश्वर का राज्य इसी में ही दिखाई देता है कि ये मेरा सच्चा बेटा और सच्ची बेटी है। हमें चुप रहना है, हमें किसी से फालतू लड़ाई नहीं करनी है क्योंकि हमारे अंदर अब शैतान नहीं रहता है, हमारे अंदर परमेश्वर रहता है और जहाँ परमेश्वर है, वहाँ आनंद है, वहाँ शांति है, वहाँ मेल-मिलाप है, वहाँ भलाई है, वहाँ ये सब गुण दिखेंगे और मनुष्य के सामने हमारा जो होगा उजियाला चमकेगा। ये परमेश्वर का बड़ा ही सत्य वचन है। प्रभु आपको भी इस वचन के द्वारा बहुत आशीष करे और आप में भी परमेश्वर का उजियाला चमके और आने वाले समय में हम और ज़्यादा सीखेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ने पाए डे बाय डे इन वीडियोज़ के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।